हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है नेवर गिव अप अकेडमी में। आज मैं लेके आया हूँ आपके पास मैथमेटिक्स की क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स बताऊँगा मैं। जैसे बच्चे आजकल क्या होते हैं, कंफ्यूज रहते हैं कि जिन बच्चों को प्रॉब्लम होती है मैथ्स के अंदर कि हम कैसे मार्क्स लेके आएँ, अच्छे मार्क्स लेके आएँ। क्योंकि कुछ बच्चे क्या सोचते हैं कि हम यार पास हो जाएं किसी भी तरीके से, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि कितना इजीली आप पास हो सकते हो। यहाँ पे ये तो मेरी पहली क्लास होगी आज, जिसमें आपको इंट्रोडक्शन दूंगा मैं प्रॉपर कि कहाँ कहाँ से आप मार्क्स निकाल सकते हो इजीली तरीके से। बिल्कुल कितना इजी होता है, लेकिन क्योंकि आपको टीचर्स बताते रहते हैं कि ऐसे करना है, ये करना है। क्योंकि काफ़ी टॉपिक ऐसे हैं प्लस टू के अंदर, इंटीग्रेशन हो गया, डेरिवेटिव हो गया, जहाँ पे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ज़्यादा चीज़ें करने की जरूरत भी नहीं। जिसने आगे मैथ नहीं पढ़ना, इतना है कि बच्चे ने सिर्फ 12th में मैथ करना है, उसके बाद बच्चे ने आगे मैथ पढ़ना ही नहीं है, तो वो ये चीज़ें जो कुछ सीखी हुई चीज़ें होती है, जो आपने कर रखी हैं ईजिली चीज़ें, तो वो कर सकता है। जैसे मैं आपको मार्किंग स्कीम बताता हूँ। मार्किंग स्कीम में क्या होता है कि आप कैसे यहाँ पे मार्क्स निकाल सकते हो। आप मार्क्स, अब एक वीक बच्चा भी है जो यहाँ पे मार्क्स लेके चल सकता है, 70 to 80 मार्क्स लेके चल सकता है आउट ऑफ 100। अगर किसी बच्चे को ये है कि सिर्फ मैंने पासिंग का करना है तो पासिंग वाला 70 to 80 लेके चल सकता है। लेकिन इसमें ये होगा कि आप सिर्फ 12th में मैथ पढ़ रहे हो, आगे नहीं पढ़ रहे हो, क्योंकि आप कुछ चीज़ें ब्रीफली नहीं कर पाओगे, लेकिन ये है कि आप मार्क्स निकाल पाते हो। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि आपके पास एक सेक्शन डी होता है, इसके अंदर सेक्शन डी एग्जाम के अंदर आता है। सेक्शन डी, सेक्शन डी में जो होते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, 4 क्वेश्चन होते हैं 5 मार्क्स के। 5 into 4 मीन्स ये 20 मार्क्स का आपके पास ये सेक्शन डी होता है। तो इसमें आप ये 20 मार्क्स बड़े इजीली तरीके से लेके चल सकते हो, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट आते हैं, रिपीट क्वेश्चन भी आते हैं और मेथड वाइज क्वेश्चन आते हैं। ये नहीं होता कि टॉपिक कहीं से उलझा हुआ टॉपिक आएगा, ये है कि ईजी से टॉपिक आते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें आता है 5 मार्क्स का, वो आता है आपका मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का क्वेश्चन आता है। मैट्रिक्स मेथड आप लोगों ने किया होगा, जैसे इक्वेशंस दी होती है, ये इक्वेशन होती है x + y + z = 2, यहाँ पे 2x + y + z = 8, और यहाँ पे x + 2y + z = 12 समथिंग ऐसी इक्वेशन होती है। आप सॉल्व करते हो, इसमें आपने क्या करना होता है, x y z की वैल्यू निकालनी होती है। लेकिन ये एल्जेब्रिक मेथड से नहीं करनी होती आपने, ये करनी होती है आपने मैट्रिक्स मेथड से, जिसमें आप लेके चलते हो। यहाँ पे a लेट करोगे 1 1 1, यहाँ पे 2 1 1 1 2 1, ऐसे कुछ चीज़ें लेट करनी होती है आपने। तो आप चीज़ें निकाल के चलते हो, x = a इनवर्स b, ये सॉल्व करना होता है आपने, और यहाँ से आपके पास ईजिली वैल्यू निकल जाती है। ठीक है, तो ये चलो जब क्लासेस स्टार्ट करेंगे, आज इंट्रोडक्शन क्लासेस हैं, तो आपको सिर्फ अब मार्किंग बता रहा हूँ, लेकिन क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। मतलब आज फर्स्ट क्लास है, सेकंड क्लास में आपको यही टॉपिक कराएंगे हम सबसे पहले। तो आपको इस टॉपिक को ब्रीफली आपको समझाते हुए चलेंगे, लेकिन आज मैं सिर्फ थोड़ी डिटेल बता रहा हूँ। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये 5 का आपके पास इसमें आ जाता है HD बोल देते हैं, जिसको बच्चे बड़ा पढ़ते हैं, इसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ये भी 5 का आता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्या होता है, आपके पास HD का फॉर्मूला होता है। जैसे वेक्टर फॉर्म में दिए होते हैं, तो वहाँ पे HD का फॉर्मूला ये चलता है, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर, बाय में आएगा B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ऑल मैग्नीट्यूड, मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है। इसमें 2 फॉर्मूले बन जाते हैं आपके पास HD के अंदर। क्योंकि HD का क्वेश्चन जो होता है 2 तरीके से आ सकता है। एक आपको वो पूछ ले कि फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ पैरेलल लाइंस, ये तो सिंपल हो गया, लेकिन एक पैरेलल लाइंस के लिए भी आ जाता है। पैरेलल लाइंस में जो होता है B1 B2 नहीं रहता है, सिर्फ एक B रह जाता है वहाँ पे। तो वहाँ पे आपके पास वो HD जो बनता है वो ऐसे बन जाता है आपके पास, A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर क्रॉस B वेक्टर अपॉन में B वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये आपके पास बन जाता है HD का फॉर्मूला। ठीक है, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से निकल के आता है, जो बड़े इजीली होते हैं। आपने सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, या मैट्रिक्स में सॉल्व कर ही लेते हो। क्रॉस प्रोडक्ट आपको वेक्टर के अंदर आती है, डिटरमिनेंट निकालना आपको आना चाहिए, मैट्रिक्स निकालनी आनी चाहिए, आप निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, तो 5 मार्क्स आप यहाँ से इजीली ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन घूम के आएगा, ईजी सिंपल दिया होता है आपके पास क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसके साथ नेक्स्ट 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो आपके पास आता है, वो आता है आपके पास ग्राफ का क्वेश्चन आता है, जिसको लीनियर प्रोग्रामिंग भी बोल देते हैं।
लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग बोल देते हैं जिसको। लीनियर प्रोग्रामिंग में क्या होता है, आपके पास इक्वेशंस दी होगी, इक्वेशंस को आपने सॉल्व करना है, ग्राफ बनाना होता है, उस ग्राफ में आपने शेडेड रीजन दिखाना होता है, आप मैक्सिमाइज मिनिमाइज मीन्स ज़्यादातर क्वेश्चन वो पूछते हैं कि z इज इक्वल टू दिया होता है आपको 2x + 3y, वो 2-3 इक्वेशन दी होगी, वो बोल देगा मैक्सिमाइज या फिर मिनिमाइज, ये 2 चीज़ें पूछता है। ठीक है, तो यहाँ पे 5 मार्क्स का बड़ा इजी क्वेश्चन आ जाता है आपके पास। तो ये 15 मार्क्स तो आपने बड़े इजीली तरीके से ले सकते हो आप, जो सेक्शन डी है। लेकिन नेक्स्ट जो 5 मार्क्स का आता है उसमें थोड़ी सी बच्चों को कन्फ्यूज़न आती है, लेकिन अगर आप थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहते हो तो कन्फ्यूज़न भी क्रिएट नहीं होती, अगर प्रैक्टिस कर लेते हो थोड़ी थोड़ी। ये है कि आप थोड़ा सा गैस पेपर वगैरह का यूज़ कीजिए, जैसे एमबीडी के आते हैं उसमें क्वेश्चन रिपीट दिए होते हैं प्रीवियस ईयर के, आप उन 2-4 क्वेश्चनों को कर लीजिए और आपका इजीली हो जाता है, वो आपको आ जाएगी चीज़ें। वो आपका क्वेश्चन होता है एरिया वाला क्वेश्चन होता है, ये आई थिंक एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन के अंदर आता है एरिया वाला क्वेश्चन। उसमें क्या होता है कि फाइंड द एरिया ऑफ अ शेडेड रीजन निकालने के लिए बोल देते हैं, जैसे पैराबोला दिए होते हैं उसके अंदर, पैराबोला की क्वेश्चन होती है y² = 4ax या फिर x² = 4ay, ये पैराबोलाज होते हैं। ठीक है, और आपके पास सर्कल की क्वेश्चन भी आ जाती है, x² + y² = a², ये सर्कल आ जाता है आपके पास। या फिर आपके पास आ जाता है इलिप्स, इलिप्स की क्वेश्चन आ जाती है a² + y² / b² = 1, ये आपके पास इलिप्स की होती है। तो आपको काफ़ी चीज़ें दी होंगी, ये 3-4 तरह की इक्वेशंस आपको निकालनी आनी चाहिए। आप फिगर बनाओगे, फिगर बनाते ईजिली आपके पास सॉल्व हो जाता है। मीन्स इसमें थोड़ा सा इंटीग्रेशन का यूज़ होता है लेकिन ज़्यादा नहीं होता, एक फार्मूले का यूज़ होता है ज़्यादातर इंटीग्रेशन के, बस एक फार्मूले का। वो फार्मूला होता है आपके पास, अगर उसका यूज़ करें हम तो होता है इंटीग्रेशन ऑफ a² - x² रूट इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है x/2 सेम टू सेम लिखना होता है आपने इसको, ये आ जाती है आपके पास। फिर प्लस a²/2 sin इनवर्स x/a, ये आपके पास होता है फॉर्मूला ज़्यादातर इंटीग्रेशन का, इसके अंदर यही यूज़ होता है। इस फॉर्मूले पे बेस्ड जो आप ये 5 मार्क्स भी इजीली निकाल सकते हो। तो मीन्स आपको ये जो है 20 मार्क्स लेने बड़ा इजी चीज़ है आपके पास, बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप 20 मार्क्स ले सकते हो। चलो अगर नहीं कोई 20 ले सकता, लेकिन ये 15 तो बड़े इजीली तरीके से ले सकता है। मैंने ये बोल दिया कि चलो ये तो प्रॉफिट हो गया कि अगर आपने कर लिया तो कर लिया, अगर नहीं हुआ तो नहीं सही, लेकिन ये हो जाता है अगर आप प्रैक्टिस करके चलते रहते हो। ठीक है, तो 20 मार्क्स का तो ये काम आपका बड़े ईजिली होता है, जो 20 मार्क्स का ये काम है। उसके बाद आपका जो एक सेक्शन और आता है आपका इसके अंदर, 20 मार्क्स का ही हो गया इसलिए, एक सेक्शन और आपका आता है केस स्टडी। अब केस स्टडी आजकल के बच्चों को जो है केस स्टडी बड़ी डिफिकल्ट लगती है। केस स्टडी आजकल के बच्चे सोचते हैं कि केस स्टडी पता नहीं क्या नई चीज़ ऐड हो रही है। ये इसलिए ऐड की गई है क्योंकि आपके माइंड को शार्प करने के लिए यूज़ की गई है कि आप अपने माइंड का कितना ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। लेकिन ऐसा भी होता है कि केस स्टडी बच्चे सोचते हैं कि बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन नहीं, ये इजी होती है। ये इसमें तो इतना इजी होता है कि आपको हर स्टेप पे मार्क्स दिए जाते हैं, हर स्टेप पे। जैसे आपको अगर क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन का अगर उन्होंने फॉर्मूला पूछ लिया, मान लो ये दे दी आपके पास, इक्वेशंस दे दी आपको, ये दे रखी है आपको इक्वेशन, ठीक है, तो वो पूछ लेता है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ दिस इक्वेशन। अब फिगर आपको बना के दे दिया तो ये हमारे पास बन जाती है y² = 4ax, राइट हैंडेड पैराबोला बन रहा है। तो मैंने देखो मुझे 1 मार्क्स यहीं से मिल जाता है, इजीली 1 मार्क्स यहीं से दे देता है। फिर क्या करता है वो, अगला स्टेप में सेकंड क्वेश्चन पूछ लेता है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस इक्वेशन। हम आगे इसका डेरिवेटिव निकाल देंगे, डेरिवेटिव निकाल के हमें 1 मार्क्स और मिल जाता है। फिर थर्ड क्या पूछ लेता है, फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया निकालेंगे 2, वो वहाँ पे दे देता है इजीली। तो हमें क्या करता है कि वो केस स्टडी एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर स्टेप पे क्वेश्चन के आंसर दोगे आप, और हर स्टेप पे आपको क्या मिलेंगे, मार्क्स मिलते रहते हैं। इसमें ये नहीं होता जैसे आप अगर ये क्वेश्चन कर रहे हो आप पूरा करोगे तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपके पास हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलेगा। अगर आपने एक स्टेप कर दिया तो आपको 1 मार्क्स मिल गया, दूसरा स्टेप कर दिया आपने 2, फिर मार्क्स मिल गया, लास्ट में ख़त्म कर दिया उसके 2 मार्क्स और मिल जाते हैं। तो ऐसे ईजिली आपको 4 मार्क्स वो प्रोवाइड करा देते हैं। ठीक है, तो केस स्टडी आपके पास ज़्यादातर जो आती है वो 3 केस स्टडीज़ आती है, 3 केस स्टडी जो 4 मार्क्स की होती है, 4 मार्क्स की 3 केस स्टडीज़ आती है आपके पास।
बड़े इजी तरीके से दिए होते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। यही है कि मैं आपको बात बोल रहा हूँ कि अगर कोई वीक स्टूडेंट भी हो, वो भी यहाँ पे अगर 12 मार्क्स की केस स्टडी है, 12 मार्क्स की केस स्टडी में से 6 मार्क्स तो बड़े इजीली तरीके से ले लेता है, बड़े इजीली, क्योंकि फॉर्मूले पता होने चाहिए। अगर फॉर्मूले भी आप लिख रहे हो तो 6 तो बड़े इजीली तरीके से आपको मिल जाते हैं। चलो ये 6 के लिए थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ सकती है, लेकिन 6 के लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली तरीके से आप ले सकते हो। तो ये आपके पास हो जाती है केस स्टडी। केस स्टडी 12 मार्क्स की आती है और ये 20 मार्क्स का सेक्शन ये आता है। ये सेक्शन ई होता है आपके पास, लास्ट का सेक्शन जो होता है केस स्टडी का होता है। अब हमारे पास उसके बाद आपको पता ही है कि 3 मार्क्स का एक सेक्शन होता है, 3 मार्क्स का एक सेक्शन होता है। उसमें आपको पता है एक वेक्टर का क्वेश्चन बड़ा इजी आता है, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट, या फिर पूछ लेता है कि फाइंड द एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स पूछ ले, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय में ए वेक्टर मैग्नीट्यूड बी वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये होता है एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स। या फिर डॉट प्रोडक्ट पूछ लेता है, क्रॉस प्रोडक्ट पूछ लेता है, मैट्रिक्स के क्वेश्चन आ जाते हैं आपके पास 3 मार्क्स में। एक और टॉपिक होता है जो आपका बड़ा आसान सा टॉपिक होता है, कोई बच्चे इसको डिफिकल्ट लेके चलते हैं। टॉपिक होता है आपका फंक्शन। फंक्शन जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन, फंक्शन के साथ और में क्वेश्चन आता है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब जरूरी नहीं है, जिन बच्चों की ट्रिग्नोमेट्री वीक होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाते, तो वो फंक्शन का क्वेश्चन कर सकते हैं। फंक्शन के क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट स्टेप होते हैं हर क्वेश्चन में। क्वेश्चन कैसा आ जाता है, या तो आ जाता है 1 1 on 2 प्रूव कीजिए, 1 1 and on 2 वाला क्वेश्चन आ जाता है, या फिर आपके पास कैसा क्वेश्चन आ जाता है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव प्रूव करना। बड़े इजी से क्वेश्चन होते हैं, लगा के चल लीजिए कि अगर आप एक तरीके से मान लो एक रेक्टिफिकेशन भी वगैरह कर लो तो तब भी आप इजीली उसको कर सकते हो वहाँ से। तो ये जो होता है आपका इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के और में आता है क्वेश्चन, जो रिलेशन एंड फंक्शन का क्वेश्चन होता है। ये 3 मार्क्स में भी आता है और ये 2 मार्क्स में भी आता है, आएगा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के और में आएगा। तो ये 5 मार्क्स भी आप बड़े इजीली तरीके से ले सकते हो। तो तभी मैं आपको बोल रहा हूँ ये बात कि आप आउट ऑफ 80 60 मार्क्स आराम से निकाल सकते हो, 60 मार्क्स आउट ऑफ 80, क्योंकि 20 मार्क्स के तो आपके पास ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं और 20 का ये पोर्शन हो जाता है और 12 का ये पोर्शन हो गया और 5-7 क्वेश्चन और भी आपने कर लिए। तो मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा मार्क्स ले सकते हो। इतना ही है कि 20 ये लेके आप 80 तक इजीली चले जाते हो, क्योंकि आपको जो स्कूल के मार्क्स भी मिलते हैं, असेसमेंट वगैरह मिलती है, वो आप ऐड करके आराम से 80 तक चले जाते हो। ये सिर्फ एक मैंने वीक बच्चे के लिए बताया, लेकिन इंटेलिजेंट बच्चा तो ये है कि अगर वो इस चीज़ को भी रिपीट करके चले तो 100 आउट ऑफ 100 मैथमेटिक्स के अंदर ले सकता है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़िए, मैं आपको इन चीज़ों की तैयारी कराऊंगा। पहले लेक्चर में हम यही 5 मार्क्स का क्वेश्चन कवर करके चलेंगे। नेक्स्ट जो मेरा लेक्चर आने वाला है तो यहाँ पे हम इसी को ही कवर करेंगे, इसको कवर करके चलेंगे, फिर हम इसको करेंगे। पहले हमने क्या करना है, 5 मार्क्स के टॉपिक ही ख़त्म करेंगे हम पहले। ये मेरा आपको वादा है कि आपको 80 में से 60 मार्क्स में ईजिली दिलवा दूंगा। अगर कोई वीक बच्चा है, अगर कोई शार्प है, बिल्कुल माइंड में अच्छा बच्चा है, तो वो उसको 80 आउट ऑफ 80 आ जाएंगे। बाकी आपके इंटरनल असेसमेंट पे डिपेंड करता है आपको क्या देंगे स्कूल वाले, वो मुझे नहीं पता, वो स्कूल वालों पे डिपेंड करता है कि आपका बिहेव वहाँ पे कैसा है। तो मैं यही बात बोलता हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन कीजिए नेवर गिव अप अकेडमी पे। मेरे लेक्चर देखिए मैथमेटिक्स के। अगर किसी ने अच्छे मार्क्स लेने हैं तो मैं आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको अच्छे मार्क्स दिलवा के ही हटूँगा। बस, थैंक यू।